बात बहुत पुरानी है। मैं 11 साल की थी, वो लगभग 23 का। हम उनके घर किराए पर थे। किराएदार यानी हमारा और मकान मालिक यानी उनका मकान एक ही बाउंड्री के भीतर। कोई आए जाए तो खड़खड़ से दोनों मकान की खिड़कियां पट से आंखें खोल देती। कौन है? किराए के घर के अलग दस्तूर होते हैं, तब वाकफियत नहीं थी। अजीबोगरीब हालातों में अपना घर छोड़ना पड़ा था। बड़ा सा घर, हरा भरा बागीचा, मॉडर्न ढंग की खिड़कियाँ, वहाँ सजा हुआ ड्राइंग रूम भी था और बाहरी मेहमानों के लिए बरामदा भी। किराए के घर में अपने घर की शिद्दत से याद आती। फिर मन लगने लगा। बच्ची थी, मकान मालिक का घर मेरा एक्सटेंडेड घर बन गया। दीदियाँ मिली और भैया। उनके यहाँ बैगन की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती और कढ़ी अनरसा भी। और मेरी माँ का बनाया तो सब कुछ ही बेस्ट होता था। दोनों घरों में कभी कटोरियाँ आती, कभी थालियाँ जाती। मेरे लिए सब नया था। बिजली गुल होना हमारे लिए दिवाली लेकर आता। दोनों घरों के लोग बाहर निकल आते, गप्पे होती, स्कूल, राजनीति, सीरियल। हम भाई बहन छोटे थे, लेकिन राजनीति पर खुलकर बोलते। कभी अंताक्षरी होती तो मारपीट की नौबत आ जाती, जो मुझे बेहद पसंद थी। हमारे घर के पीछे हरसिंगार का पेड़, मेरे रूम की खिड़की उसी पेड़ के सामने खुलती। सुबह होती तो ज़मीन सफ़ेद नारंगी फूलों की कालीन बन जाती। मैं गजरा बनाने लगी। नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन हर इतवार गजरा लगता। गजरा निकालते हुए फूलों को बालों में मसोस कर पक्का कर लेती कि खुशबू बनी रहे। उसने कहा, हर सिंगार नहीं, इसको यौवन सिंगार कहते हैं। पड़ोस के भैया देखते एक रोज़ पूछा, ये जो तुम गजरा लगाती हो, इस फूल को क्या बोलते हैं, पता है? मैंने कहा, हाँ, हर सिंगार। उधर से जवाब आया, हर सिंगार नहीं, इसे यौवन सिंगार कहते हैं। और फिर अजीब सी हंसी। मैं सहम गई। बच्ची थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने फिर गजरा लगाया ही नहीं। किसी को इसका जिक्र भी नहीं किया। शायद मामूली सी बात थी, लेकिन यही शुरुआत थी। मेरा सुबह का स्कूल होता, भाई दीदी दोपहर में जाते, माँ भी दोपहर की शिफ्ट में थी। घर पर ताला रहता। मैं लौटती तो चाबी देने के लिए वही भैया मिलते। मैंने ताला खोलना तो सीख लिया, लेकिन गैस ऑन करना मुझे तब नहीं आता था। किचन के काम में इतनी कच्ची कि डालडा और घी में फ़र्क किए बिना डालडा डालकर दाल पी लेती। गैस पर खाना गर्म कर देने का प्रस्ताव आया। मैं राजी हो गई। भैया आने लगे। स्कूल से लौटती तो सिर्फ खाना गर्म कर देने के लिए वो इतनी बेचैन दिखते कि इंजीनियरिंग के बाद यही जीवन का मकसद हो उनका। गर्म खाने के लिए उस हाँ ने मेरा बचपन तितर बितर कर दिया। भैया बैठने लगे। पहले मैं और वो अलग अलग चेयर पर, फिर वो मेरी चेयर के पास फर्श पर। कि सांस मुझ तक आए। उनकी सांसें तेज रहती। अजीब लगता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। वो ज़माना भी याद से काफ़ी पीछे था, लगभग आदिम युग ही मान लें। फिर एक रोज़ वो मेरे गालों को सहलाने लगे। मैं डर भगाने की कोशिश में हंसते हुए सिर हिलाने लगी, ऐसे कि पकड़ाई में ना आऊं। उन्होंने छोड़ दिया। फिर तो ये रोज़ की कोशिश होने लगी, उनकी तरफ से छूने और मेरी तरफ से बचने की। उनकी तरफ से छूने और मेरी तरफ से बचने की कोशिश रोज़ होने लगी। इधर दोनों घरों में सब्जियां खीर का लेन देन जारी था। उस रोज़ स्कूल में एक हादसा घटा। मेरी सीट पार्टनर की मौत हो गई। मैं लौटी। तेज़ बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, सिवाय उस शख्स के। गेट की आवाज़ से वो आया, चाबी छीनते हुए। जैसे मेरे घर का दरवाज़ा खोला, मैं चुपचाप थी। स्कूल में रोकर थक गई थी, डरी हुई भी थी।
दोस्तों ने कहा था उसका भूत तेरे पास आएगा। तू उसकी सहेली थी। बारिश वाला अंधेरा भूत के डर को बढ़ा रहा था। उन भैया के आने से थोड़ी राहत हुई। मैं खाना खा रही थी कि वो अचानक मेरे सामने खड़ा हो गया। पैंट नीचे सरकी हुई, कौर हाथ से गिर गया। मैं चीख नहीं सकी, जमी हुई देखती रही। उसने पकड़ लिया। अरे क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना। मैं तब भी जमी रही। अचानक क्या हुआ याद नहीं। उस वक्त की कोई तफलीस मेरे दिमाग में है ही नहीं। अचानक मैं ज़ोर से चीखी। चीख थी या मीमियाहट ये भी याद नहीं। इतना याद है कि वो भैया तेज़ी से भागे, चप्पलें हमारे बरामदे में छोड़ते हुए। शाम को उनकी बहन हमारे यहाँ चप्पल ढूंढने आई। मैंने किसी से भी कुछ नहीं बताया, लेकिन गैस चलाना सीख लिया। बारिश में चाहे कितना अंधेरा हो, बिजली ना हो, मैं दरवाज़ा भीतर से बंद रखने लगी। शाम के हंसी ठट्ठे में मैं फिर कभी शामिल नहीं हुई। घर वाले मेरा बदला मिजाज देखते। माँ ने उस भैया का नाम लेते हुए पूछा, कुछ हुआ है क्या? पुतलियाँ मुझ पर जमी हुई थी, जैसे कह रही हूँ, आज सच मत बोलना। मेरी माँ दुनिया की सबसे उजली, सबसे मजबूत माँ तब तक बहुत थक चुकी थी। पहली बार माँ से झूठ कहा। माँ से सच्ची बोलने वाली बेटी इस अकेले और सैकड़ों मामले में फिर हरदम झूठ बोलती रही। मुझे घूरा गया। मैंने अश्लील इशारे देखे। जबरन छुआ गया। मनचाहे करने की कोशिश में उठाया पटका गया। दुनिया देखे तब जाना कि मैं अकेली नहीं हूँ।